नमस्कार दोस्तों। और आज के इस खास एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बेसिक से बहुत आगे जा रहे हैं। हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जो एंटरप्राइज ग्रेड एआई का असली भविष्य है। हम बात कर रहे हैं मल्टी एजेंट नेटवर्क्स की, जिन्हें एआई स्वॉर्म्स भी कहा जाता है। अब देखिए, अब तक तो एक सिंगल एआई से प्रॉम्प्ट के जरिए बात करना आम था, राइट? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर आपके पास 50 एआई एजेंट्स की पूरी एक फौज हो जो एक साथ मिलकर काम करे। ये एक बहुत बड़ा, एक गेम चेंजिंग तकनीकी बदलाव है, और आज हम इसी की गहराइयों में गोता लगाने वाले हैं। अब स्क्रीन पर जो बात है, ये कोई अतिशयोक्ति या बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है कि सिंगल प्रॉम्प्टिंग का दौर सच में अब खत्म हो चुका है। जब हम किसी बड़े एंटरप्राइज के लिए सिस्टम बनाने की बात करते हैं ना, तो इन नो कोड और सिंगल प्रॉम्प्ट टूल्स की कमियां बहुत जल्दी सामने आ जाती हैं। एक अकेले चैटबॉट से आप एक ही काम करवा सकते हैं, लेकिन एक पूरी कंपनी के कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस चलाने हैं तो उसके लिए एक बहुत ही पावरफुल और ऑटोनॉमस सिस्टम चाहिए। एक ऐसा नेटवर्क चाहिए जहां कई सारे एजेंट्स आपस में कनेक्टेड हों। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम समझेंगे इस नए नजरिए यानी पैराडाइम शिफ्ट को। फिर बात करेंगे काम के उपकरण यानी टूल्स की। इसके बाद हम आर्किटेक्चर ब्लूप्रिंट देखेंगे। फिर एक रियल वर्ल्ड केस स्टडी के जरिए इसे समझेंगे, और आखिर में बात करेंगे एक एआई आर्किटेक्ट के विजन और उसकी चुनौतियों की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, एक नया नजरिया यानी द पैराडाइम शिफ्ट। एक साधारण एआई टूल का इस्तेमाल करने और एक पूरी एआई वर्कफोर्स को मैनेज करने के बीच जो बुनियादी फर्क है, उसे समझने के लिए एआई स्वॉर्म को समझना बहुत जरूरी है। असल में ये 10, 20 या 50 एआई एजेंट्स की एक ऐसी ऑटोनोमस फौज है जो बिल्कुल एक असली सॉफ्टवेयर कंपनी या मार्केटिंग एजेंसी की तरह मिलकर काम करती है। एक एआई आर्किटेक्ट के लिए यकीन मानिए, ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। ये सिर्फ एक बॉट को कमांड देने से लेकर एजेंट्स के एक पूरे नेटवर्क को मैनेज करने तक का सफर है। मतलब एआई अब सिर्फ एक टूल नहीं रहा, वो खुद फैसले लेने वाली एक पूरी डिजिटल वर्कफोर्स बन चुका है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, काम के उपकरण यानी टूल्स ऑफ द ट्रेड। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इन एडवांस मल्टी एजेंट सिस्टम्स को बनाने के लिए दो बहुत ही बेहतरीन फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल होता है, और दोनों का नजरिया बिल्कुल अलग है। क्रू एआई को आप एक ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन या एक आम ऑफिस की तरह समझ सकते हैं, जहां इंसानों की तरह अलग अलग रोल्स बांटे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लैंग्राफ है। इसे आप एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या फ्लोचार्ट की तरह देखिए, जो पूरी तरह से डेटा और लॉजिक के रास्तों पर काम करता है। आइए पहले क्रू एआई को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इसके काम करने का तरीका बहुत ही नेचुरल है। इसमें एजेंट्स को इंसानों की तरह बाकायदा पद दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक एजेंट आपका मार्केटिंग मैनेजर बन गया, दूसरा कंटेंट राइटर और तीसरा एसईओ एक्सपर्ट। क्योंकि ये बिल्कुल इंसानी टीम वर्क वाले लॉजिक पर चलता है, इसलिए इसका हाई लेवल सेटअप करना बहुत ही आसान लगता है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी नए प्रोजेक्ट के लिए सच में एक नई टीम बना रहे हैं और सबको उनका काम समझा रहे हों। अब इसके ठीक उलट अगर हम लैंग्राफ की बात करें तो ये एक बिल्कुल अलग इंजीनियरिंग वाले नजरिए से काम करता है। ये दरअसल लैंग चेन का ही एक एडवांस्ड एक्सटेंशन है। यहाँ जॉब टाइटल्स या रोल्स जैसा कुछ नहीं होता। यहाँ काम होता है स्टेट्स और लूप्स पर। अगर एआई को कोई डिसीजन लेना है और मान लीजिए कोई काम फेल हो जाता है, तो ये साइक्लिक ग्राफ्स की मदद से वापस पिछले स्टेप पर जा सकता है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? वो ये कि लैंग ग्राफ से आपको एआई के बिहेवियर पर पूरा 100% कंट्रोल मिलता है, जो कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे सेक्शन की तरफ, द आर्किटेक्चर ब्लूप्रिंट। अब देखिए, आप फ्रेमवर्क चाहे जो भी चुने, इन नेटवर्क्स को बनाने का एक यूनिवर्सल तरीका या ब्लूप्रिंट होता है, और ये ब्लूप्रिंट 3 बहुत ही क्लियर स्टेप्स में बटा है। पहला स्टेप है एजेंट्स को डिफाइन करना। यहाँ आप एआई को उसका रोल, उसकी बैक स्टोरी और टूल्स देते हैं, जैसे कि इंटरनेट सर्च करना या डेटाबेस रीड करना। दूसरा स्टेप है टास्क तय करना, मतलब हर एजेंट को एक स्पेसिफिक काम सौंपना और ये फिक्स करना कि उसका फाइनल आउटपुट कैसा दिखेगा। और तीसरा सबसे अहम स्टेप है प्रोसेस को डिफाइन करना। क्रू एआई में ये काम सीक्वेंशियल हो सकता है, यानी एक के बाद एक, जबकि लैंग ग्राफ में इसके लिए बाकायदा ग्राफ के नोड्स और एजेस बनाए जाते हैं, जो तय करते हैं कि डेटा किस रास्ते से फ्लो करेगा। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से हमें ले जाती है हमारे चौथे सेक्शन पर, एक रियल वर्ल्ड केस स्टडी। थ्योरी तो हमने समझ ली, लेकिन इसे असल में काम करते हुए देखने का मजा ही कुछ और है। मान लीजिए कि हमें एक ऐसा एआई सिस्टम बनाना है जो खुद कोडिंग करे और उसे टेस्ट भी करे।
अब क्रू एआई में इसे डिजाइन करते समय आपका एक एजेंट सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर होगा, जो यूजर की जरूरत समझकर स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट लिखेगा। फिर वो डॉक्यूमेंट पास होगा लीड डेवलपर के पास, जो उस आधार पर कोड लिखेगा। और आखिर में एक क्वालिटी एश्योरेंस यानी क्यूए इंजीनियर उस कोड को टेस्ट करेगा। ये पूरी टीम एक के बाद एक क्रम में काम करेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक असली सॉफ्टवेयर कंपनी में होता है। लेकिन अब यही सेम काम अगर आपको लैंग्राफ में करना हो तो नजरिया एकदम बदल जाएगा। यहां इसे पूरी तरह से एक इंजीनियरिंग के चश्मे से देखा जाएगा। यहां एक टेस्ट नोड होगा जो सीधे कोड को इवैल्यूएट करेगा। अगर टेस्टिंग फेल हो गई तो कंडीशनल एजेस उस कोड को तुरंत वापस राइट कोड नोड पर भेज देंगे, और ये लूप तब तक अपने आप चलता रहेगा जब तक कि कोड पूरी तरह से एरर फ्री यानी 100% सही नहीं हो जाता। इसे ही सेल्फ करेक्शन कहते हैं, और यही गारंटी देता है कि बिना किसी इंसानी दखल के आपका आउटपुट बिल्कुल परफेक्ट होगा। अब आते हैं आज के आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर, द आर्किटेक्ट्स विजन एंड चैलेंज। दोनों फ्रेमवर्क्स की खूबियां तो हमने जान ली, लेकिन असली चुनौती ये पहचानने की है कि कब किसे चुना जाए। इस फाइनल डिसीजन मैट्रिक्स को देखिए। अगर आपको किसी प्रोजेक्ट को बहुत तेजी से शुरू करना है और इंसानी रोल्स के आधार पर एक टीम का सेटअप चाहिए, तो क्रू एआई आपके लिए सबसे बेहतरीन और फास्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कस्टमाइज सिस्टम बनाना है, जहां हर एक स्टेप पर आपको बारीकी से कंट्रोल चाहिए, जहां गलतियों को सुधारने के लिए लूप्स के जरिए फैसले लेने हैं, तो फिर लैंग्राफ ही इंडस्ट्री का अल्टीमेट स्टैंडर्ड है। इस पूरे एक्सप्लेनर का जो असली निचोड़ है वो इस एक बहुत ही पावरफुल विचार में छिपा है कि भविष्य उनका है जो एआई की पूरी टीम को मैनेज करते हैं, सिर्फ उनका नहीं जो एक अकेले एआई से बात करते हैं। ये इंडस्ट्री में एक बहुत बहुत बड़ा शिफ्ट है। जो लोग इस एडवांस एआई आर्किटेक्चर को समझ लेंगे और इन एआई स्वॉर्म्स को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, यकीन मानिए आने वाले समय में वही लोग तकनीकी विकास को लीड करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक साथ जुड़ता है। आपके अगले प्रैक्टिकल कोडिंग सेशन से पहले सोचने के लिए यहाँ 2 सवाल हैं। पहला, क्रू एआई और लैंग्राफ के आर्किटेक्चर में मुख्य तकनीकी अंतर क्या है? और दूसरा, लूप्स एक साधारण लीनियर वर्कफ्लो से बेहतर क्यों होते हैं? जरा सोचिए, जब एआई खुद अपनी गलतियां पहचानने और सुधारने लगेगा तो भविष्य में इंसानी डेवलपर्स का रोल क्या रह जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। इसी विचार के साथ आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।